भैया क्या चले जिंदगी में मजे चल रहे होंगे। अरे पिछला वीडियो देखा? अरे क्या कर रहे हो यार, पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा। तू अपना प्रमोशन कर ले। अबे तेरी इतनी क्यों जल रही है, तू अपना काम करना। अभी कोई काम नहीं है मेरा, अभी फ्री टाइम है। हाँ तो जाके फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम करना, मुझे क्यों तक कर रहा है। एक तो सिर्फ 12 साल की उम्र से ही फेसबुक व्हाट्सएप ये सब कर रहा है। अरे हम जब तुम्हारी हाँ, उम्र पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम हमारे उम्र के थे तब पास के नाली में जाके हगते थे, ये पता है मुझे। एक लापा मारूंगा मुंह 180 डिग्री घूम जाएगा। और ये ऐसे ही बकता रहेगा, बहुत टाइम वेस्ट करेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ लो क्योंकि वो रिवाज है हमारे चैनल का। टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लेना। तो चलो यार शुरू करते हैं आज ये वीडियो। तो कहानी शुरुआत होती है कॉलेज से, जहाँ पर कुछ बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं फॉर सम रीजन। वहीं पर लाइन पे अरशद भाई खड़े हुए हैं, शायद ये भी एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके बाद एंट्री श्रीमान और तुषार कपूर की, जो आके अरशद भाई से चंदा मांगते हैं, पता नहीं किस बात का। अच्छा, कॉलेज के प्रोफेसर के लिए, सॉरी कॉलेज के प्रोफेसर के लिए चंदा मांगने आता है। अजीब कॉलेज है भाई। जो भी हो, तो अरशद भाई इस चंदे के बॉक्स में पैसा डालने ही जाते हैं कि अजय देवगन आके इसको रोक लेते हैं। और फिर अजय देवगन कहता है, अरे पैसा काहे डाल रहे हो बे, कोई दादागिरी हका। और जिसे सुनने के बाद ये दोनों मिलकर अजय देवगन को धड़ाधड़ पेलने लगते हैं। और आखिर में इन सब से डर के अरशद भाई पैसा दे देते हैं, यानी कि चंदा दे देते हैं। डैम यू डरपोक पीपल, साले कुत्तों की जिंदगी। और आखिर में हमें पता चलता है ये सब तो मिले हुए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और फिर ये चले जाते हैं ये कमाए हुए पैसे को उड़ाने के लिए। और इनका बाइक आके रुकता है एक मेले के सामने, क्योंकि बाइक खराब हो जाता है। इनका बाइक भी बहुत सही है, डेस्टिनेशन में आके रुकता है। हमारा तो साला बीच रास्ते में अटक जाता है। साले कुत्तों की जिंदगी। और इसी मेले में आते हैं वसूली भाई, जो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन है। फिर ये जाते हैं एक दुकान में उधार की चाय पीने के लिए, या कहूँ फुकट की चाय पीने के लिए। और चाय पीने से पहले ये लोग एक लड़की को अचानक से घूरने लगते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। और अजय देवगन को देख के उनके दोस्त भी इसे घूरने लगते हैं। मैं तो साला इसे चमड़ी मैटर समझ रहा था, ये तो मैटर ऑफ चमड़ीस हो गया। और फिर अजय देवगन इनसे कहते हैं, रुक बे, अभी इसको तेरी भाभी बना के लाता हूँ, रुक। What the fuck is going on here? और ये तीनों उस लड़की के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वसूली भाई खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों, शायद वो चने बेच रहे होंगे। और फिर वसूली भाई को देख के अजय देवगन और श्रीमान अरशद भाई को छोड़ के भाग जाते हैं, कमीने दोस्त। और वसूली भाई के पास फंसने के बाद अरशद भाई उनको एड़ा बना के भाग जाते हैं। हर एक फ्रेंड चूतिया होता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दूसरी तरफ कॉलेज में ये तीनों जुआ खेल रहे होते हैं कि अरशद भाई यहाँ पर आ ही जाते हैं जैसे तैसे। और फिर अरशद भाई इनसे कहते हैं, वो वसूली भाई ने रास्ता देख लिया है घर का। और इसे सुनने के बाद ये सभी छुपने लगते हैं। और फिर श्रीमान भाई गेट खोल के देखते हैं, ये तो बबुआ प्रोफेसर है कॉलेज का। और वो प्रोफेसर रूम में आते ही सबसे पहले कहते हैं, तुम हरामी बच्चे मेरे नाम में फ्री का चंदा ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। क्योंकि गर्मी का दिन है तो ये प्रोफेसर जाके फैन चलाते हैं, और फैन चलाने की वजह से ये फैन पे अटका हुआ अजय देवगन नीचे गिरा। और उसके साथ साथ बाकी सब भी बाहर आए थे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये प्रोफेसर इन तीनों को निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल करके रूम से बाहर निकाल देते हैं। और ये लोग फिर से कुत्ते की दुम की तरह वापस आ जाते हैं इस रूम में। वो प्रोफेसर अपना बैग भूल जाता है इनके रूम में, और उसमें से एक क्वेश्चन पेपर निकलता है एग्जाम का। तो ये लोग इसे स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। पैसे की कमी नहीं है क्या? और उस प्रोफेसर को इसके बारे में पता चल जाता है। तो इस बार ये प्रोफेसर इन सबको परमानेंटली निकल लौड़े करके कॉलेज से निकाल देते हैं। और फिर कॉलेज से निकलने के बाद ये एक जंगल में आते हैं, जहाँ पर ये बंदा यानी कि श्रीमान कहते हैं, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा है। और वो चले जाते हैं। एज द स्टोरी, जिंदगी इन सब की एक साथ मारने वाली है, तो वो दौड़ के वापस आ जाते हैं और अपने बैग को लेकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि वसूली भाई इनका कर रहे हैं पीछा। कोई सही कहता है, जिंदगी जब मारती है ना एक साथ ही मारती है, लेकिन जब देती है तब छुपड़ फाड़ के देती है। वो बात भी सही है। अब वसूली भाई को देख के ये लोग भी भाग जाते हैं। चेसिंग सीन शुरू होता है, जहाँ पर वसूली भाई की गाड़ी इन चारों की गाड़ी से 10 मीटर दूरी होगा, और वो कार से इनका पीछा करते हैं। Oh my God! बाइक मुश्किल से 10 मीटर दूर था, जाके पकड़ लेते। अब क्योंकि इनका बाइक एक हटा रहा, तो एक गली में आके इनका बाइक रुक जाता है। बट वसूली भाई नहीं रुकते हैं, तो ये जाके छुप जाते हैं एक घर में, जहाँ से परेश रावल एक टॉर्च लेके बाहर आते हैं। ये टॉर्च याद रखना बहुत काम की है। मेरा लौड़ा लो ना मेरा। और फिर परेश रावल एक एक करके सबके मुंह पे लाइट मारते हैं, ताकि उनका मुंह रोशन हो, क्योंकि नाम रोशन जैसे होता है वैसे ही शायद। और फिर परेश रावल घर में चले जाते हैं, और हम सबको पता चलता है ये दोनों तो बिटुआ अंधे हैं, ये तो हमको मामू बना रहे थे। और ये चारों यानी कि अजय देवगन की टोली भी इसे सुन लेते हैं। और अगले दिन सुबह को अजय देवगन कहता है कि हमरा ये पान बाहर खा के हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम अगर इसका पोता बन के इसके घर में घुस जाए तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। रुको जरा। और इस बात को सुन के श्रीमान कहते हैं, ये बहुत गलत बात है बे, ये नहीं करना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो। और इस बात को लेके इनके बीच में बहुत ज्यादा खींचातानी होती है, जिसके वजह से श्रीमान अंधे परेश रावल से जाके गले मिल जाता है। और फिर अजय देवगन श्रीमान का मुंह पकड़ के कहते हैं परेश रावल से कि हम तुम्हारा पोता हूँ समीर। और यहाँ पर सब कुछ सेट हो जाता है। और फिर अंधे परेश रावल का Q&A या कहूँ KBC शुरू हो जाता है, यानी कि प्रश्न उत्तर।
अमेरिका में कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, कितने बच्चे हुए, कितने बीवियां हुई, अगने के बाद होता है कि नहीं? अबे साले केबीसी की औलाद। ये लोग जैसे तैसे इस Q&A सेशन से बच जाते हैं और फिर श्रीमान भाई इनसे भागने लगते हैं और ये लोग श्रीमान भाई को पकड़ लेते हैं और अरशद भाई इनके ऊपर नारियल फेंकते हैं जो जाके लगता है उस सुपारी किलर को, और नारियल लगने के बाद ये जाके गिरता है कील के ऊपर। बहुत गंदा लगा होगा। अरे माँ चुदी पर बता रहे अरे इसके बारे में बोलना भूल गया ना, जो भी हो तुम खुद देख लेना, मुझे नहीं पता। और फिर ये सुपारी किलर अपने बॉस से मिलने आता है और एक और चांस मांगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर श्रीमान भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कूद जाएगा, मैं सुसाइड कर लेगा। तो अजय देवगन उसे कहते हैं कूदना, कूद जाना, कूदना यहाँ से। और ऐसा करते करते उनके नजरे आते हैं उस लड़की पे जो वहाँ पर सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, आई थिंक वो मेले वाली लड़की, यू नो व्हाट आई मीन। और ये लोग वापस उसे घूरने लगते हैं, चमड़ी साले कुत्तों की जिंदगी। और अगले दिन सुबह को ये वापस उस लड़की को घूरते रहते हैं, चमड़ी साले। और ये लोग देखते हैं कि उस लड़की के साथ चपा चप हो रहा है और फिर ये कहते हैं कि यही सही टाइम है रे, इसको बचा के हीरो बन जाते हैं रे। और ये लोग हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ के इस लड़की को बचाने चले जाते हैं। बुलाती है जाने का नहीं। फिर ये चारों उस लड़की के घर में घुस के इन सबको दर पीटने लगते हैं और फिर ये लड़की कहती है तुम सब पांडु हो बे, ये हमारा रिहर्सल चल रहा था। और फिर अजय देवगन एंड कंपनी चले जाते हैं उनके घर में और अगले दिन ये लड़की इस बूढ़े बूढ़ी के घर में आ जाती है अचार लेने के लिए। पैसे बचाने का तरीका बहुत सही है बेटा। एंड ऐसे चमड़ी अजय देवगन उनसे फिर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, चमड़ी गैंग का मेंबर साला जो भी हो। फिर अजय देवगन से ये लड़की कहती है मेरा दोस्त कल एक रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, वहाँ पर वो जरूर जीतेगा, उसे देखने के लिए तुम जरूर आना। और इसे सुन के अरशद भाई कहते हैं ये भाई अपन को भी इसमें नाम लेना पड़ेगा भाई, अपन जीतेगा तो वो पड़ जाएगी मुझसे भाई नहीं। और रेस में हिस्सा लेने के लिए इनके पास कार नहीं है और ये कार खरीदने के लिए जाते हैं वसूली भाई के पास, वो भी फेस बदल के। और फिर ये लोग टेस्ट ड्राइव का नाम लेके वसूली भाई को चुना के चले जाते हैं। मूवी में इसका सबसे ज्यादा कट रहा है भाई नहीं। और फिर अगले दिन रेस स्टार्ट होने से पहले अरशद भाई इस लड़की के बेस्ट फ्रेंड के गाड़ी को तोड़ देते हैं, थोड़ा सा यू नो टैंक को तोड़ देते हैं ताकि ऑयल गिर जाए और पेट्रोल खत्म हो जाए। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और फिर रेस स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पर अरशद भाई की टीम थोड़ी बहुत चीटिंग और फिजिक्स की माँ चोदने के बाद ये रेस जीत जाते हैं। और फिर रेस को जीतने के बाद अरशद भाई इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं थोड़े बहुत, साला सबके सब चमड़ी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अजय देवगन आया था जो इस मैडम जी को अरशद भाई के चीटिंग के पिक्चर दिखाए थे। शर्म करो, भगवान से डरो। और फिर ये मैडम जी गुस्सा होकर अजय देवगन के साथ चली आती है। सही था बेटा, कमीने दोस्त जो भी हो। फिर ये तीनों मिलके अजय देवगन को मारने का प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं मैं उसके सिर पे लोहे का डंडा मार के उसे मार दूंगा। ये पॉइंट याद रखना, कोर्ट में काम आएगा, यू नो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उसी दिन रात को अरशद भाई अजय देवगन को मारने के बजाय सुपारी किलर को फिर से पेल देते हैं और ये सुपारी किलर RIP इन पीस हो जाता है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिर अगले दिन ये लोग इस बुड्ढे का सेवा कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है नागू की। अबे ये वाला नागू नहीं। और अगले दिन ये नागू इस घर की तलाशी करने लगता है और फिर उन्हें ऐसा करते हुए अजय देवगन एंड टोली पकड़ लेते हैं। तो ये लोग इससे पूछते हैं क्या ढूंढ रहा था बे, और जिसके रिप्लाई में ये कहता है अब क्योंकि नागू भैया ने सही जवाब नहीं दिया है इसलिए ये लोग इसे पुल में लाके पेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा नागू भैया इन सबको धड़ाधड़ पेल देते हैं। और फिर इतनी बुरी तरह से पेले जाने के बाद ये लोग वापस उठते हैं और उठने के बाद नागू भैया को सब मिलके एक साथ धड़ाधड़ पेल देते हैं। और फिर कुत्तों की तरह मार खाने के बाद नागू भैया आखिर में कह ही देते हैं कि वो वहाँ पर संदूक ढूंढ रहे थे। भाई संदूक में ऐसा क्या है कि हर कोई ढूंढ रहा है इसे, जो भी हो। फिर हमारे श्रीमान भैया सभी को कहते हैं कि अपन को अबे डांस कंपटीशन में जाना है, अपन वो संदूक ढूंढने नहीं जाएगा। तो बाकी सब भी चले जाते हैं और उस म्यूजिक कंपटीशन को जीतने के लिए हमारे श्रीमान भैया स्पीकर के वायर्स को काट देते हैं और कंपटीशन को जीतने के बाद ये भी इस लड़की को फ्लर्ट करने लगते हैं। सारे के सारे यहाँ पर चमड़ी है और यहाँ फिर से अजय देवगन आ जाते हैं और इनकी पोल खोल देते हैं। सरप्राइज मदरफकर। और जिसे सुन के ये मैडम वापस अजय देवगन के साथ चले जाती है। लड़की पटाने का तरीका बहुत सही है बेटा। और फिर हमारे श्रीमान भैया गुस्से में आकर अजय देवगन को मारने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन वो अजय देवगन की चाय में जहर मिला के उनको पीने को दे देते हैं। तौबा तौबा तौबा, साला दोस्त है कि हैवान। और उस चाय को अजय देवगन के बजाय ये सुपारी किलर खा जाता है और ये RIP इन पीस हो जाता है। साला इसकी किस्मत है कि टट्टी साली इतनी गंदी। और उस दिन रात को ये तीनों मैडम जी के घर में घुस के प्रपोज मारने आते हैं। साला रात को किसी के घर में भी घुस जा रहे हो, शर्म नहीं आती। और ये लोग मैडम जी को प्रपोज मारते हैं जिसके जवाब मैडम जी कहते हैं हमको जरा टाइम दीजिए, हम तुम्हें थोड़ी देर बाद बताएंगे, कल शाम को बताएंगे हम तुमको। और इसे सुन के ये लोग अपने घर चले आते हैं। मम्मी पापा जब कुछ कहते हैं तब तो नहीं सुनते हैं। और फिर अगले दिन जब ये अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आते हैं, यानी कि उस लड़की से मिलने आते हैं, तब ये परेश रावल इनको जबरदस्ती अपने प्यार के बारे में बताते हैं, यानी कि अपने लव स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं। और अंधा परेश रावल फ्लैशबैक में चला जाता है। अरे हमारे जमाने में लड़कियों को गोबर दे के प्रपोज किया जाता था।
फिर हमारे नागू भैया इन चारों को फोन करके बोलते हैं, हेलो हम समीर बोल रहा हूँ, आज रात के फ्लाइट में हम वापस आ रहे हैं, हमारे दादा दादी को ऐसा बोल दियो। और जिसे सुनने के बाद इन चारों की फटके 4 हो जाती है। एक सेकंड, ये 4 है ना, तो 4 × 4 = 16। ओ, इनकी फटके 16 हो जाती है। और ये लोग टेंशन में घर में घूम ही रहे होते हैं कि अचानक अजय देवगन एक सीक्रेट डोर खोल देते हैं, जिस रूम के अंदर होता है वो संदूक, जिसके पीछे सभी पागलों की तरह दौड़ रहे थे। और अजय देवगन एंड कंपनी इसे खोलने की कोशिश करते हैं और परेश रावल आके इनको चाबी दे देते हैं। और फिर अंधे परेश रावल उस बॉक्स में से एक कलश निकालते हैं जिसके अंदर अस्थियां हैं, वो भी समीर के। और फिर अंधे परेश रावल कहते हैं, हमको पहले दिन से पता था तुम लोग 1 नहीं 4 हो, 4, क्योंकि समीर तो 2 साल पहले RIP इन पीस हो चुका है और ये बात हम अपने बीवी से छुपाना चाहते थे, इसीलिए तुम लोगों को अपने घर में रखे हैं। और पीछे से अंधे परेश रावल की बीवी आके ये सब सुन लेती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। और इसी बीच वो सुपारी वाला बंदा अपने पूरे गैंग को लेके यहाँ पर आ जाता है। और फिर वो सुपारी वाला बंदा बोलता है, हमको वो कलश दे रहे, हमको वो चाहिए। और इस बात के रिप्लाई में अजय देवगन कहते हैं नहीं। और फिर एंट्री होती है नागू भाई की, जो कहते हैं इन चारों से कि अपुन अभी तेरे साइड से है। साला आखिरी मोमेंट में इतना बवाल कैसे हो रहा है बे, जो भी हो। फिर इन सब के बीच में बवाल यानी कि फाइट शुरू हो जाता है। और फिर छत पे जाकर अजय देवगन इनसे पूछते हैं, भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि तुमको ये चाहिए? और वो सुपारी वाला कहता है, इस कलश के अंदर अपुन ने करोड़ों का हीरा छुपाया था और इसीलिए अपुन को ये चाहिए। और उसके बाद फिर से बवाल शुरू हो जाता है और आखिर में ये सुपारी वाला अजय देवगन के पिछवाड़े में छुरा घुसेड़ देता है। दर्द हुआ होगा। अरे माँ चुदी पर ही है। और फिर ये सुपारी किलर पकड़ा जाता है और बाकी सब नॉर्मल। और आखिर में ये लड़की तुषार कपूर को अपना हस्बैंड चुनती है। और मूवी का दी एंड। इस मूवी का नाम गोलमाल ना होकर मैटर ऑफ चंबड़ीज फीचरिंग ब्यूटीफुल लेडी होता तो ज्यादा सेंस बनता। सो गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा इसे बनाने में, तो प्लीज इसे लाइक करना यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर तुम मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। और 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। और हाँ, मैंने एक फेसबुक में नया पेज खोला है जिसके अंदर मैं वाइन्स और भी जो नए नए अपडेट्स होते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, शायद मैं अपडेट कर दूँ या फिर बाद में अपडेट कर लूँ, जो भी हो तो होगा। तो वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।